डॉक्टर साइमा जावेद। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमल के दौरान जो ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है उसकी क्या वजूहत है, उसका क्या फ़ायदा और नुकसान है माँ को। फ़ायदा तो बहरहाल इसमें कोई नहीं है, ज़्यादातर इसके नुकसान ही हैं। तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है हमल में, यूजुअली इसको हम कहते हैं गेस्टेशनल हाइपरटेंशन या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। और ये हाइपरटेंशन यूजुअली माँ को 5वें महीने में होती है, लेकिन अगर उससे पहले औरत को अपनी रूटीन की लाइफ में हमल से पहले ही अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा था तो इसको हम कहते हैं क्रोनिक हाइपरटेंशन। ये दोनों किस्म की हाइपरटेंशन, जिसको हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर का हाई होना माँ के लिए तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, लेकिन बच्चे की सेहत पे भी इसका असर पड़ता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान जो माँ को होता है वो ये है कि ना सिर्फ माँ को के डिफरेंट सिस्टम इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, बल्कि इसकी वजह से माँ को बाज़ का झटके भी लग सकते हैं, क्योंकि जब दिमाग इन्वॉल्व होता है, ब्रेन इन्वॉल्व होता है, तो माँ को झटके, जिसको फिट्स इन प्रेगनेंसी हम कहते हैं, वो हो सकता है। इसके अलावा हार्ट पे इसका अफेक्ट होता है, हर सिस्टम इससे अफेक्ट करता है, लिवर अफेक्ट होता है, ब्लड का सिस्टम अफेक्ट होता है। और बच्चे में इसका नुकसान ये है कि बच्चे की ग्रोथ अफेक्ट होती है। बाद औक़ात प्लेसेंटा या अवल जिसको कहते हैं उर्दू में, ये अपनी जगह से हिल जाता है, जिससे एब्रप्शन हो सकती है, जिससे माँ को खून पड़ सकता है और बेबी की एकदम से फौतगी भी हो सकती है पेट में, जिसको हम इंट्रायूटेराइन डेथ ऑफ द फीटस कहते हैं, वो भी काफी हो सकती है। बेबी की ग्रोथ अफेक्ट होने की वजह से, जिसको हम IUGR इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन कहते हैं, उसकी वजह से एसिडोसिस डेवलप हो सकती है और लेटर ऑन बेबी को एस्फिक्सिया भी डेवलप हो सकता है और बेबी आफ्टर डिलीवरी भी वो अफेक्ट कर सकता है और बेबी की डेथ भी हो सकती है। सो इन सब नुकसानात का इलाज मौजूद है और इलाज ये है कि माँ बाकायदगी से अपना चेकअप करवाए, ताकि अगर उसकी प्रीवियस हिस्ट्री है हाई ब्लड प्रेशर की तो उसको प्रेगनेंसी के शुरू में ही दवाइयों पर डाल दिया जाए, और अगर फर्स्ट टाइम उसको हाइपरटेंशन डेवलप हो रही है तो उसकी अप्रोप्रिएट डायग्नोसिस के बाद उसकी अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट दी जाए, ताकि इससे माँ को कोई नुकसान ना हो और हमल को और बच्चे को कोई नुकसान ना हो। तो इसकी ट्रीटमेंट सिंपली ये है कि माँ नंबर 1 डॉक्टर के पास जाए और अपना चेकअप कराए, बाकायदा मुआयना कराए। इसमें उसका ब्लड प्रेशर का चेक करना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। लेकिन इसके अलावा जो साइड एंड सिम्टम है, जैसे माँ को बाल का सर में दर्द होती है, बालों का जिस्म फूलना और सूजना शुरू हो जाता है, जिसको हम एडिमा इन प्रेगनेंसी कहते हैं, वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। जब हम बेबी की ग्रोथ चेक करते हैं ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमेन, वो भी अफेक्ट करता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि माँ अपना चेकअप करवाए, डॉक्टर के पास जाए। इसको हम कहते हैं एंटीनेटल केयर। सो एंटीनेटल केयर यानी केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू प्रिवेंट हाइपरटेंशन एंड टू ट्रीट द हाइपरटेंशन। फिर इसके अलावा इसकी ट्रीटमेंट के इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन करवाएं जो कि रिक्वायर्ड है, एंड देन वी हैव टू गिव अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन। So different type of medication है, depending upon the severity of the hypertension हम ओरल भी दे सकते हैं, और ज़्यादा अगर ब्लड प्रेशर हो रहा है तो माँ को एडमिट भी किया जा सकता है और डिफरेंट मेडिकेशन दी जा सकती हैं, ताकि माँ को झटके ना लगे, क्योंकि अगर एक दफ़ा फिट्स इन प्रेगनेंसी डेवलप हो जाए तो इट कॉम्प्रोमाइजेज द मदर लाइफ टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मदर टू कम फॉर फॉलो अप टू द डॉक्टर एंड टू हैव अ चेकअप। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि माँ जो है अपना बाकायदगी से मुआयना कराए डॉक्टर के पास जाके, ताकि इस डिजीज को अप्रोप्रिएटली डायग्नोज किया जाए और ट्रीट किया